इधर धार जिले के मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आगाज हो गया है। सेवा दल की टीम के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ध्वजारोहण कर ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया। नव संकल्प शिविर की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसमें सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में आए विधायकों का आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता और विशेषज्ञ विधायकों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश का भविष्य और आर्थिक नीति विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियां और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग को लेकर विशेष सत्र में ट्रेनिंग दी। वहीं पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी ने सत्ता पक्ष की विफलताओं पर राजनीतिक प्रहार की बारीकियों से विधायकों को अवगत कराया। शिविर में संगठन सृजन अभियान, जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। तो नव संकल्प शिविर 12 सत्र का ये शिविर रहने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मांडू में कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग का ये सेशन है। धार जिले के मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का उद्घाटन हुआ। सेवा दल की टीम के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ इस शिविर की शुरुआत की। 12 सत्र होंगे, जिनमें नेता और विशेष जो एक्सपर्ट्स हैं वो विधायकों को संबोधित करने जा रहे हैं। अलग अलग चुनौतियों से सामना, अवसर और विकास की रूपरेखा पर अपने वक्तव्य दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य और आर्थिक नीति, ये भी इसमें एक क्लॉज रहेगा। कांग्रेस का नव संकल्प शिविर धार के मांडू में आयोजित किया गया है और 12 दिन का ये जो शिविर है, ये सत्र है, ये रहने जा रहा है। और चलिए इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नव संकल्प शिविर ब्रजेश जी, जो कि कांग्रेस का धार के मांडू में आयोजित हो गया है, जिसमें पवन खेड़ा से लेकर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पैनल पर हमेशा बैठते हैं, उनकी तरफ से अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन पर क्लास ली जा रही है। कुल कहिए तो सोशल मीडिया से लेकर किस तरह से मुद्दों को उठाना, ये तमाम चीजें अब जो चर्चा में आ रही हैं, ये बताया जा रहा है उन विधायकों को जो पहले से परिपक्व भी हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग से कांग्रेस को हासिल और बेहतर है, वरना ये 12 दिन का सत्र क्या कहलाएगा? तो उन पर 2 दिन का ये सत्र है और 12 इसमें बैठकें होंगी, मतलब 12 सत्र होंगे उसके अंदर। और उस सत्र में अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए हैं। कल हम जब उमंग सिंगार को सुन रहे थे, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि विधायकों को जब सवाल किया गया कि विधायकों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और उनको मुद्दों की समझ है, वो मुद्दे उठाते हैं, तभी तक वो यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण के पीछे उन्होंने कहा कि हम 2028 की तैयारी कर रहे हैं, नव संकल्प के साथ आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए उनको सिखा कौन रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, सोनू शर्मा, जो कि आप सोशल मीडिया पे देखो बड़े ख्यात हैं, वो बताएंगे एकता कैसे बनाए रखें, वो ये बताएंगे नेतृत्व कैसे करें, वो बताएंगे अनुशासन में कैसे रहें पार्टी के विधायक और प्रतिनिधि। तो आप सोचिए कि बाहर का व्यक्ति आकर उन्हें बता रहा है कि आपको किस तरह से संगठनात्मक एकता बरकरार रखनी है, नेतृत्व कैसे करना है और अनुशासन में कैसे रहना है। जो पाठ कांग्रेस के दिग्गज वर्षों से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से वो पाठ पढ़ लेंगे और उस तरह के रंग में रंग जाएंगे? इस पर थोड़ा संदेह होता है। आर्थिक मामलों पर कमलनाथ देंगे, वो खुद विधायक हैं लेकिन वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, वो वर्चुअल जुड़ेंगे। राहुल गांधी के भी वर्चुअल जुड़ने की बात है। सुप्रिया श्रीनेश से लेकर पवन खेड़ा से लेकर विवेक तनखा तक भगवान दास इसरानी बताएंगे, जो कि अधिकारी रहे हैं सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय में, वो बताएंगे कि आपको सरकार को कैसे घेरना है। तो इन जनप्रतिनिधियों पर, जिनमें अजय सिंह राहुल भैया जैसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसे 2 से नहीं 5-5 बार तक के ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको अब सिखाने की कांग्रेस को जरूरत पड़ रही है।
अब इसका तो एक तरह से हम लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं कि विधानसभा जो लगने वाली है इसी महीने, उसी में हो जाएगा कि विधायकों में कितनी एकता आई है, कितना अनुशासन आया है, किस तरह से एकजुट होकर वो सरकार को घेर पाते हैं कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशिक्षण की जो बात हो रही है, प्रशिक्षण का आयोजन करना निश्चित तौर पर करना चाहिए, एक निखार लाता है ये जनप्रतिनिधियों में, उनमें अनुशासन लाता है। लेकिन कौन लोग उनमें अनुशासन की बात कर रहे हैं, कौन लोग उनको सिखा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या मध्य प्रदेश के ऐसे नेता नहीं है जो उनको सिखा सकें? क्या 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह उनको नहीं सिखा सकते थे? क्या कमलनाथ उनको नहीं सिखा सकते थे? जो आपको सुप्रिया ने, पवन खेड़ा, जिनका कोई जमीनी जनाधार नहीं है, मतलब सोशल मीडिया के आप कह सकते हो कि यदि वो प्रवक्ता हैं तो सोशल मीडिया के मास्टर कह सकते हो। सोशल मीडिया पे किस तरह की राजनीति होती है ये जग जाहिर है, इससे जनता नहीं जुड़ती है। आप वहाँ पे बड़े ही फेमस हो सकते हो, ऐसे हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हो, जमानतें भी जब्त हो गई, तो वो एक अलग मैदान है। लेकिन वहाँ सिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर कैसे जंग लड़ी जाएगी। तो कांग्रेस को सीखने की जरूरत है कि जंग जमीन पर कैसे लड़ी जाएगी, जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे, जनता से अपनी निकटता कैसे ला पाओगे। तो मुझे लगता है ये वही नेता सिखा सकते हैं जो जमीनी नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी जनता में पकड़ है और जिनकी बात सुनवाई जाती है। लेकिन वो नेता कहाँ है? तो इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बात कही जा रही है कि इससे नए संकल्प लेंगे, हम 2028 में बीजेपी को बाहर निकाल देंगे, बीजेपी ने पचमढ़ी में प्रशिक्षण किया था, जरूरत उनको है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है प्रशिक्षण हो रहा है, लेकिन से सबक क्या सीखने वाले हैं? क्या एकजुटता की जो बात की जा रही है, आज जो पहला दिन था, पहले जो सत्र हुए उसमें उमंग सिंगार से लेकर उनके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तक सबने एकता की बात कही है। जो लगातार कांग्रेस में उठती रही है कि गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं वो एकता नहीं हो पा रही है। अब वो सोनू शर्मा कितनी उनमें एकता ले आएंगे, ऐसा कौन से वो शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक हो जाएंगे। वही बात जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सदन में हमें एकता के साथ मुद्दे उठाना है, घेरना है। तो क्या सदन में अभी तक कांग्रेस गुटों में बटी हुई थी, उनके मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी? क्या नेता प्रतिपक्ष पर एक कमेंट से उनका कि उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, सड़क पर आंदोलन एकता के साथ करेंगे, तो क्या अभी तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में एकता नहीं थी? ये सवाल जो दोनों नेता उस मंच से कह रहे हैं, वो दोनों पर एक तरह से सवाल खड़े करता है, क्यों अभी तक एकता नहीं थी। और इस पचमढ़ी, माफ कीजिएगा, मांडू में जो शिविर हो रहा है आपका, उससे क्या एकता आ जाएगी? ऐसा कौन सा वो जमाल घोटा या कौन सी घुट्टी पिला देंगे वहां पर कि सबके पेट से एक तरह से गुटबाजी निकल जाएगी और एकता के सुर में सुर मिलाने लगेंगे? तो ये देखने की बात होगी। और इसका टेस्ट मैंने जो कहा ना, अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा, उसी में पता चल जाएगा कि किस तरह की एकता आने वाली है, या वहां से जो कल तक सुर सुनाई देंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कांग्रेस का ये शिविर कितना कल्याणकारी है या वाकई में दिखावा है। बिल्कुल, इसमें कमलनाथ का वर्चुअली जुड़ना और खड़गे, राहुल गांधी, इनका भी वर्चुअल संबोधन, अब इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियन एमपी के ही हैं जो सिखा सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन उसके अलावा भी इनको दिल्ली से क्लास की आवश्यकता पड़ रही है। सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यदि विवेक तनखा का सब्जेक्ट है कि वो बताएंगे कि आप कानून में कैसे, धोखाधड़ी आप पे हो रही है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, तो कैसे बचा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर वो कानूनी कार्रवाई से ही बच सकते हैं। ये तमाम नेताओं को मुझे लगता है पता होगा। यदि आपको अपराध से ही डर लगता है इतना, तो आप सड़क पे आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे सरकार की। तो एक भी बचने का ये उपाय है कि घर बैठ जाइए, आप पे कोई मामले दर्ज नहीं होंगे यदि राजनेता ऐसे डरने लगे। दूसरा उपाय तो कोर्ट में ही जाकर होगा यदि आप पे फर्जी मुकदमा दायर हो गया, तो ये विवेक तनखा उनको सिखाएंगे। राहुल गांधी का क्या सब्जेक्ट रहेगा, अभी तो उनका जुड़ना ही निश्चित नहीं हुआ है। वो आज सत्र के अंतिम सत्र में है, आज के दिन पहले दिन में जुड़ सकते हैं क्योंकि लोकसभा चल रही है, तो वो वहाँ पे व्यस्त हैं। खड़गे जी भी, उनको निश्चित तौर पर खड़गे जी यही कहेंगे कि एकजुटता के साथ रहें, सरकार जो मुद्दे हैं सरकार को घेरने वाले वो उठाना चाहिए, किस तरह से सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसका कैसे मुकाबला करना चाहिए। पड़ोसी राज्य में हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सिद्धारमैया के मामले में ईडी को। तो उन तमाम चीज़ों से कैसे बच सकते हैं आप, उन कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ये सिखाने की जरूरत है कि आपको एक सुर में बोलना है। आप बीजेपी की तरफ यदि तुलना करते हैं, हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी ने यदि कोई ट्वीट किया है तो नीचे तक जिला अध्यक्ष से लेकर उनका जो वार्ड अध्यक्ष तक है वही उसी सुर में बात करता है, एक सुर में बात करता है, उसको कोई काटता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कोई बात की है तो वो भोपाल आते आते मान चलो उसका जो मंतव्य था, जो उसका अर्थ निकालना चाहिए, तो उसका दूसरे तरीके से निकालने लगते हैं। या हम देखते हैं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कोई बात की है, उनकी बात सज्जन सिंह वर्मा ने काट दी है, दूसरे नेताओं ने काट दिए। तो इस तरह की जो कांग्रेस में चलती है ना सुर्खियों में आने की रणनीति, तो उससे कैसे बचा जाएगा? मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसी का संदेश दे सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से कांग्रेस आज
हाशिए पर है। मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि वो सत्ता में आने के बावजूद बाहर चली गई थी। गुटबाजी तो एक बड़ा कारण थी जिसकी वजह से सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो वही गुटबाजी एक बड़ी समस्या है, उसका निदान ये नेता किस तरह से करते हैं ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो नव संकल्प शिविर, कांग्रेस नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने के स्वप्न तो देख रही है, लेकिन जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो परेशानियां कांग्रेस के अंदर हैं, सभी का खुद को हाईलाइट करना और उसके लिए बयानों, एक दूसरे के बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देना या उन बयानों को काट देना, उनकी बातों को काट देना, कई ऐसी समस्याएं हैं। बटी हुई कांग्रेस, भीतरघात, तमाम ऐसे मसले तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को एक खोखला कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इस शिविर में होगी। 2 दिन का ये शिविर, 12 बैठकें, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग एक्सपर्ट राय देंगे।